बेटा पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, थेल्स थ्योरम कर ली थी और उसके कुछ रिलेटेड हम भी कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने कुछ दो स्टेटमेंट लिखी हैं, दोनों ही थ्योरम्स की। थ्योरम्स जो है ना वो हमें आ जाती हैं, लेकिन क्या होता है हम स्टेटमेंट देके कई बार हम कंफर्म नहीं कर पाते। बच्चे सीधा थेल्स थ्योरम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जब वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उनको कई बार पता ही नहीं चलता जो है एग्जाम में उनके कौन सी थ्योरम आ रही। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टिप्स के बारे में थ्योरम्स की, जिससे पता चलेगा ये थ्योरम कौन सी है। तो थ्योरम्स में ना दो लाइनें दी होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं हर थ्योरम में, मैक्सिमम 2 लाइन्स। तो जो फर्स्ट लाइन होती है ना, जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन गिवन की होती है, और जो सेकंड लाइन होती है वो लाइन हमने जो प्रूव करना होता है उसकी होती है। 2 लाइनें दी होती हैं किसी भी स्टेटमेंट में, जो फर्स्ट की होती है वो होती है गिवन की और सेकंड को कौन सी होती है, टू प्रूव की। तो हमें ये पहचानना है ये थ्योरम कौन सी है, थेल्स थ्योरम है या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। तो पहले तो हम जनरली इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दोनों लाइनें कंफर्म कर लेते हैं। पहले तो वैसे मैं आपको बता दूं ये हमारी थेल्स थ्योरम है और जो आज कर रहे हैं ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। ये किसका कन्वर्स है? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल उल्टा प्रूव करेंगे। तो कैसे पता चला, ये देखो, ये हमारी जो है ना फर्स्ट लाइन, क्या लिखा हुआ, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल और टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमने सेम रेशियो प्रूव किए थे। मैंने आपको बोला सेकंड लाइन कौन सी थी, सेम रेशियो की। तो सेम रेशियो सेकंड लाइन में आ रहा है, इट मीन्स ये 2 प्रूव में आ रहा है। तो जो 2 प्रूव में हमने सेम रेशियो प्रूव कर लिए थे, लेकिन यहाँ देखो सेम रेशियो कहाँ आ रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये आ रहा है सेम रेशियो फर्स्ट लाइन में, यहाँ से सेकंड लाइन। तो सेम रेशियो यहाँ फर्स्ट लाइन में आ रहा है, यहाँ हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला, जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी वो आपकी गिवन की होगी, जो आपकी सेकंड लाइन होगी वो आपकी टू प्रूव की होगी। तो जल्दी से बताओ कन्वर्स कौन सा होगा? ये ऊपर वाला कन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये अब सेम रेशियो किस में आ गया, गिवन में। पहले हमने क्या किया था, प्रूव किया था। इट मीन्स यहाँ से हम पहचान सकते हैं थेल्स थ्योरम कौन सी और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कौन सा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ये हमें कैसे प्रूव करनी है और हमने क्या करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको देखो ध्यान से। हर थ्योरम मैंने आपको बोला है, एक होता है गिवन, दूसरा होता है आपका टू प्रूव, एक होती है कंस्ट्रक्शन और एक होता है आपका प्रूफ। ये 3 चीजों का यूज करके फिर आपने प्रूफ स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन के बाद आप टू प्रूव लिखो। टू प्रूव का मतलब प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्ट क्या क्या करना पड़ रहा है तो वो आपको लिखो। वो लिखने के बाद क्या है, आप सीधा क्या करोगे, प्रूव करोगे। तो कैसे करना है आपने, देखो ध्यान से, बिल्कुल थोड़ा सा कंसेप्चुअली चला करो, इसमें ट्रिक्स मत ढूंढा करो। और ये इम्पोर्टेंट काम है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं क्या, आप इसको नोट कर लो स्टेटमेंट्स को। मैं इसको जगह जो है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जगह हमारी खाली हो जाए बोर्ड पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जल्दी से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो इसको रीड कर देते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ ए लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इट मीन्स हमें गिवन में क्या है, किसी ट्रायंगल के जो साइड के रेशियो है ना, जो हमने ये प्रूव किए थे, किसी ट्रायंगल की साइड के रेशियो जो है ये अब हमें गिवन में है। पहले हमने प्रूव किए थे, अब ये गिवन है। तो उसमें प्रूव क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इट मीन्स सेकंड पार्ट में जो लाइन होती है वो हमने प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में पहले तो डिसाइड कर लो गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। गिवन में हमें जो है रेशियो इक्वल दिए हुए हैं, सेम रेशियो हमें इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। लिखेंगे दोबारा, ध्यान से करेंगे।
तो टू प्रूव में हमने क्या करना है, जो लाइन हमने पहले थ्योरम में हमने पैरेलल मानी थी वो अब हमने पैरेलल शो करनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आपने नोट कर लेना है स्टेटमेंट को, ताकि आपको दिक्कत ना आए, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो मैं सिस्टेमेटिकली थ्योरम करूंगा, ठीक है, सिस्टेमेटिकली थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैं गिवन में क्या लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले अपना साइड में फिगर ड्रॉ कर लिया करो। मैंने बोला है आपको हर जो है थ्योरम में एक फिगर तो बनानी पड़ेगी। वो फिगर किसकी होगी, वो फिगर एक ट्रायंगल की होगी। तो ट्रायंगल तो आपको बनानी पड़ेगी। ए बी सी आप एक ट्रायंगल मान लो, ए बी सी ट्रायंगल मान लो। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है थ्योरम की, इफ ए लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है थ्योरम की, जो है ना एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। एक लाइन क्या है, ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो वो लाइन हम क्या मान लेते हैं, डी ई। इट मीन्स गिवन में क्या हो गया हमारे पास, गिवन में ये हो गया जो हमारी डी, जो हमारे ये रेशियो है ना वो इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, इसमें सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन सेम रेशियो हमें इक्वल दी हुई है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमें क्या है, इक्वल दी हुई है। और प्रूफ में क्या करना है, देखो टू प्रूफ में लिख रहा हूँ। टू प्रूफ, अगर ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो डी ई किसके पैरेलल करनी है, हमने बी सी के पैरेलल करनी है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल कर ली। अब बारी है हमारी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से, थ्योरम, सबसे पहली बात थ्योरम आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, इम्पोर्टेंट बात ही इसमें यही है, हमने जो है थ्योरम स्टार्ट कहाँ से करना है। तो थ्योरम पहले तो आप गिवन और टू प्रूफ अच्छे से लिख लिया करो, उसके बाद आप जो है प्रूफ लिखा करो। देखो हमने जो है थ्योरम स्टार्ट करनी है, देखो इस लाइन को हमने इसके पैरेलल प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, इस लाइन को हमने इस लाइन के पैरेलल शो करना है। देखो उस किससे की बनाई हुई लाइन तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते भी इसके पैरेलल, लेकिन हमें विश्वास होता है अपनी खुद पर बनाई हुई चीज पर। जो हम चीज खुद बनाते हैं उस पर हमें फेथ होता है, उस पर हमें पूरा विश्वास होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे। हम एक अपनी लाइन इसमें डिजाइन करेंगे। मैंने एक लाइन डिजाइन की इसमें डी एफ, क्या लाइन मैंने डिजाइन कर दी, डी एफ। कोई रेज कर दो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। डी एफ तो मैंने एक लाइन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट की है। क्या कंस्ट्रक्ट किया है, डी एफ किसके पैरेलल आपने बनाई है, एक लाइन बी सी के। देखो प्रूव तो इसी को करना है, लेकिन इसको प्रूव, ये लाइन तो हम इसके पैरेलल कैसे मानेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं इसके पैरेलल है। हाँ प्रूव करने को कहा भी इसके पैरेलल है, लेकिन हमने क्या करा, अपनी कंस्ट्रक्शन बनाई, अपने हाथ से एक लाइन बनाई। उस लाइन को हम इसके पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बनाई हुई अपने हाथ से बनाई चीज पर हमें पूरा विश्वास है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि गिवन इसमें हमने क्या माना है, डी एफ पैरेलल बी सी, तो यहीं से हम स्टार्ट करो। डी एफ पैरेलल क्या है, बी सी के। रीजन, हर चीज का आपने रीजन लिखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने बनाई है। तो याद करो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमने कल थेल थ्योरम भी की थी और कल थेल थ्योरम के सम भी किए थे। कल हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो रेशियो क्या हो जाते थे, सेम रेशियो हो जाते थे। यही थेल थ्योरम थी आपकी। थेल थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन जो है वो थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल आ तो रही है। कौन सी लाइन आ रही है, देखो हमने जो लाइन मानी है डी एफ, वो किसके पैरेलल मानी है, बीसी के पैरेलल मानी है। तो इसमें हम थेल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे बाय थेल थ्योरम, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ये इसको भूल जाओ, ई को एक बार भूल जाओ। अगर डी एफ पैरेलल बीसी है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए एफ डैश, ए एफ सॉरी एफ डैश नहीं है, ए एफ अपॉन
एफ सी, ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ तक पहुँच गए। ये कंडीशन क्यों लगाई है? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से ही माना। तो यहाँ हमारा ई था, इसको आपने यहाँ नोट कर देना, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है। अब इसको नंबर फर्स्ट गिवन वाले को जो हमने बना लिया उसको नंबर सेकंड मान लो। इसको कंपेयर करो, इसमें आपको क्या खास नजर आ रहा है। देखो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी? ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। मतलब ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा? ए एफ अपॉन एफ सी। किसके होगा? ए एफ अपॉन एफ सी के क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो बिल्कुल, ताकि स्पेस कम है। आगे देखो, आगे मैं यहाँ स्टेप कर देता हूँ और जो प्रूव करना है ना वो साइड में आपको लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। डी ई पैरेलल किसके करना है? आपको बी सी के पैरेलल करने हैं। तो इस जगह को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो आगे, इसके बाद आपने ना दोनों तरफ 1 ऐड करना है अपनी तरफ से। क्यों ऐड करना है आपको एंड में समझ आ जाएगा। ऐड 1 बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ आपने एक ऐड कर देना है। ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। देखो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? ई सी एलसीएम आ जाएगा और इसमें एफ सी एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए ई और ई सी, देखो ए ई, इसको बोलो एक बार, ए ई और ई सी को जब जोड़ोगे तो ए सी बनेगी, ना। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ए सी। अब यहाँ देखो ए एफ और एफ हमारा था यहाँ। अब ए को भूल जाओ, ए एफ और एफ सी को जोड़ोगे तब भी क्या बनेगी? ए सी बनेगी। इसकी जगह मैंने ए सी लिख दिया। ए एफ और एफ सी को जोड़ोगे तब भी ए सी बनेगी और ए ई और ई सी को जोड़ोगे तब भी ए सी बन रही। तो ए सी से ए सी क्या हो गया हमारा? कैंसिल। यहाँ 1 1 बच गया। क्या बच गया? यहाँ 1 1 बच गया। इसको मैं यहाँ रेज कर देता हूँ। देखो यहाँ 1 बच गया। क्या बच गया हमारे पास? 1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी किसके इक्वल आ गई हमारी? एफ सी के इक्वल आ गई। ई सी किसके इक्वल आ रही है? एफ सी के इक्वल आ रही है। अब हमारी थ्योरम खत्म है। देखो खत्म है, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ समझना है। क्या समझना है यहाँ? मैं आपको, वैसे तो कैंसिल होता नहीं, वैसे तो एक लाइन है, मैं आपको समझा दूँ, फिर भी आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए। अगर मानो आप सी से सी कैंसिल कर देते हो, मान लो हो जाता है कैंसिल, तो ई किसके इक्वल आ गया? आप समझो, एफ के इक्वल आ गया। अगर सी से सी कैंसिल करोगे तो ई किसके इक्वल आ गया? आपका एफ के। ये याद रखने वाली बात है। तो ध्यान से देखो, अगर सी से सी कैंसिल किया, ई किसके इक्वल आ रहा है? एफ के इक्वल आ रहा है। तो आपने जो अलग पॉइंट डिनोट किया था, यहाँ कौन सा पॉइंट था? पहले तो पॉइंट था ई, आपने क्या बनाया? एफ। लेकिन आपने जब देखा ई और एफ तो सेम ही है, जैसे गंगाधर और शक्तिमान क्या थे? सेम थे। तो वैसे ई और एफ जो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक सेम ही पॉइंट है। मतलब ई और एफ क्या है? सेम है। तो यहाँ सेम लिख सकते, यहाँ लिखोगे आप ई एंड एफ आर कंसाइडेंट। जब भी लाइन की बात होती है ना, ई सी एक लाइन है। देखो ई होता है, अगर सिंगल अल्फाबेट है तो एक पॉइंट की बात होती है। अगर इसके साथ कोई भी और अल्फाबेट अटैच हो जाता है तो ये एक लाइन की बात होती है। मतलब ए बी एफ सी, तो जो लाइन होती है ना उसको सेम लाइन नहीं कहते, उसको कंसाइडेंट कहते हैं। लाइन जब आ जाए वहाँ सेम लाइन का वर्ड यूज नहीं होता, वहाँ कंसाइडेंट का वर्ड यूज होता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं संपाति। क्या बोलते हैं? संपाति, ठीक है। तो ई और एफ हमने डिनोट कर लिया, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम थे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला है? यहाँ एक लाइन आपने जरूर लिखनी है, यहाँ काटना नहीं है। यहाँ सिर्फ आप ई एफ सी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, सी सी काट कर, लेकिन आप यहाँ लिखोगे ई एंड एफ आर
कंसाइडेंट। और याद रखने का मेथड मैंने आपको बता दिया, सी से सी अगर कैंसिल करोगे और ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आपने शुरू में क्या लेट किया था, आपने क्या लेट किया था, डी एफ, आप ये लेट करके चले थे शुरू में, डी एफ पैरेलल किसके था, बीसी के, डी एफ पैरेलल किसके था, बीसी के, आपने ये लेट करके चले थे। लेकिन प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल बीसी है, डी ई पैरेलल बीसी है, ये आप लेट करके चले थे। लेकिन प्रूफ ये करना है, प्रूफ हमारा अभी भी नहीं हुआ। तो प्रूफ देखो कैसे हो गया हमारा, अगर ई और एफ क्या है, इक्वल है, तो जो डी एफ है, अगर ई एफ इक्वल है तो एफ की जगह ई लिख सकते हैं। अगर मैं एफ की जगह की लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ एफ की जगह अगर मैं ई लिखता हूँ, एफ की जगह, तो डी ई पैरेलल बी सी हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हमने प्रूव करना था। तो ब्रैकेट में रीजन क्या है, कंसाइडेंट, यही तो, ये रीजन लिख दोगे आप, ई एंड एफ आर कंसाइडेंट। तो डी ई पैरेलल बी सी है जो हमारा जो है प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा खत्म थ्योरम, जिसका नाम था कन्वर्स ऑफ थ्योरम। आराम से इसको समझा करो, ये थ्योरम्स हैं, ये कोई सम नहीं है जिसमें कोई ट्रिक है, बिल्कुल कंसेप्ट के लिए एक एक बात हो रही है, तो आप ध्यान से सीखना।